हाय दोस्तों। देखो, आपने भी देखा एनिमल का ट्रेलर, मैंने भी देखा। इसके डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी मैंने किया है। उस बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे कि क्या इन लोगों ने बॉबी देओल को ट्रेलर में कम रखा, तो क्या ये प्लान बैकफायर हो सकता है, या फिर क्या बॉबी देओल को ज़्यादा रखना चाहिए था ट्रेलर में। तो मेरे पास इसके डेफिनेटली बहुत से रीज़न्स हैं, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन देखो, नॉर्मली अगर आपने ट्रेलर में देखा होगा, ट्रेलर की स्टोरी कंसेप्ट पूरी की पूरी आप कह सकते हो कि बाप बेटे पे है। और रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर दिखाया है, वो जिस तरीके से हैवान बनता है आगे चल के, पर इसमें हो सकता है कि जिस तरीके से वो कैरेक्टर लिखा गया है वो बहुत बेहतरीन लिखा गया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अपने बाप के लिए वो बंदा, मतलब देखो, दो कैरेक्टर्स की बात करूंगा मैं, रणबीर कपूर और अनिल कपूर का। हालांकि आपने हमने थोड़ी मूवी देखी है, लेकिन एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं। एक अनिल कपूर है जिसने, जो इतना ज़्यादा शायद उसके बेटे को लाइक नहीं करता है, मे बी। जो शुरुआत में रणबीर कपूर का एकदम शुरुआत में जो कैरेक्टर दिखाया है, उसकी वो बर्ड वगैरह नहीं रहती है, देखो एकदम लड़की स्टाइल का थोड़ा सा उसका लुक, लड़की स्टाइल नहीं, लेकिन एक आप देखो कि एक मे बी वो उसको मर्दानगी वाला नहीं समझता है। अनिल कपूर इज़ नॉट हैप्पी विथ रणबीर कपूर। अब देखो, ये अंदाज़ा है, ये कोई मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन स्टोरी कुछ लोगों ने भाई बोली थी इसकी कि लीक हुई है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। पर एक वो बोलते हैं ना कि ही इज़ नॉट हैप्पी विद हिज सन, कि पता नहीं क्योंकि ऐसा रहता है भाई। देखो कि मतलब उसको वो इतना डायनेमिक नहीं लगता है, सो समहाउ वो प्राउड नहीं है उसको लेके। पर ये बेटे को पता है कि भाई नहीं है प्राउड, तो वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है ना, वो अपने बाप की एक स्माइल पाने के लिए, एक इम्प्रेस करने के लिए, चाहे छोटा ही कुछ इम्प्रेशन हो, लेकिन उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है ये। और इस वजह से वो कहाँ से कहाँ निकल जाता है। शायद ये इसी के इर्द गिर्द ये कहानी है, लेकिन जितनी सिंपल दिखती है ये कहानी, सच में वैसी तो है नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा ये बात है, क्योंकि भाई बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है ना, उसके बारे में मैं स्पेशल आऊँगा बाद में थोड़ी देर में। अभी यहाँ पे जो मैं मेरा कहना है, और अनिल कपूर का कैरेक्टर देखो कितना इजीली बोलता है वो। उसकी वाइफ को ही बोलता है, आई थिंक, मुझे याद नहीं अभी, लेकिन देखा होगा आपने ट्रेलर में, गैंगस्टर बन गया अपना बेटा, मैंने बोला था ना गैंगस्टर बनेगा टाइप का। मतलब इतना कैजुअल अप्रोच कि वो बंदा शायद जो भी बना है वो तुम्हारे लिए बना है, तुम्हारी वजह से बना है। ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रेस यू। जिस तरीके से वो रश्मिका मंदाना को भी, मतलब वो जब बोलती है अनिल कपूर के बारे में, या फिर वो किसी के भी उनके अगेंस्ट कुछ भी सुनना नहीं चाहता है। उनसे पंगा कोई लेगा उसके पापा से, तो वो तो दूर की बात है कि वो उसको छोड़ेगा नहीं, वो तो मार ही डालेगा, वो बात नहीं है। इतना प्यार है कि वो उनके अगेंस्ट सुन तक नहीं सकता है। एक ऐसा कैरेक्टर बेटे का, और एक ऐसे बाप का कैरेक्टर जो, जिसको शायद कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है ये कुछ भी करे। मतलब ही इज़ नॉट लाइक दैट। सो भाई बहुत इमोशनल जर्नी है ये कोई सिर्फ एक्शन वाली नहीं है, ये फुल इमोशनल जर्नी है। और ऐसे करते करते कुछ खुद का ही वो बुरा ना करे आगे चल के, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। एंड इसमें अब आते हैं हम मेन कैरेक्टर को। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई मेन विलन को लेके इन लोगों ने क्यों सर सस्पेंस रखा। तो भाई देखो, सस्पेंस रखा तो है, बॉबी देओल का कैरेक्टर इन लोगों ने ट्रेलर में भी पूरा नहीं रिवील किया है। मतलब वो एक स्टाइल अच्छी लगी मुझे बॉबी देओल की, उस जो वीडियो, मतलब जो ट्रेलर था उसमें। ज़रूर कहूँगा एक बात कि देयर इज़ स्पेसिफिक रीज़न, कुछ तो रीज़न होगा कि उनको नहीं रखा है ट्रेलर में और इवन टीज़र में। आप इसमें पॉजिटिव लो, क्योंकि जो रोल दिया गया होगा, मुझे लगता है कि मिनिमम वो आधे घंटे का तो होगा ही भाई। आधे क्या, 1 घंटे का भी हो सकता है, क्योंकि भाई मूवी 3.5 घंटे की है लगभग। सो 1 डेढ़ घंटे का होगा। लेकिन जो मेन स्क्रिप्ट है ना, वो रणबीर और अनिल कपूर वाली है। बॉबी देओल अब उनके लाइफ में कैसे आता है, क्या आता है, उतना कुछ कनेक्शन नहीं दिखाया है। लेकिन क्यों आता है, तो भाई ये कह सकते हो कि शायद सेकेंड हाफ में बहुत ज़्यादा बॉबी देओल वाला पार्ट होगा, हो सकता है। तो भाई उसका जो कैरेक्टर है ना बॉबी पाजी का, तो उनके कैरेक्टर पे थोड़ा धीरज रखो। वो एक सीक्रेट रखा हुआ रोल है, वो एक अलग टाइप का है। वो नहीं चाहते कि उस कैरेक्टर को ज़्यादा इंट्रोड्यूस करना, तो एक ट्रिक रहती है। तो इतना टेंशन ना लो जिन लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा दिखाना चाहिए था। नहीं यार, देयर इज स्पेसिफिक रीज़न। सो आप डायरेक्टर पे बिलीव करो भाई, इतनी बड़ी फिल्म है, कुछ तो रीज़न होगा ना। तो इट्स अ वेरी नाइस ट्रेलर।
5 में से 5 रेटिंग मैंने ऑलरेडी दिया है। मुझे लगा फुल रिव्यू करे भाई इस बारे में, इसलिए मैंने बात की। और आपने अगर ओवरऑल वो टीज़र भी देखा होगा तो जैसे वो रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाए हैं शुरुआत में टीज़र में, और आप रणबीर कपूर के अगर ध्यान से देखोगे तो 6 लुक है उस फिल्म में, 6 लुक। तो वो क्यों बनता है, क्या बनता है, बॉबी देओल से उसकी क्यों दुश्मनी है, अनिल कपूर का क्या ओवरऑल एंगल है, क्यों उसका कैरेक्टर इस टाइप का है कि वो अपने बेटे को जितना बेटा मानता है उससे तो ये 1% भी बेटे को रिस्पेक्ट नहीं देता है, क्यों, ये सब आपको उस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो भाई ये मूवी भाई मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, अगर इस ये चल गई ना भाई, इसका कलेक्शन रुकना नामुमकिन हो जाएगा। ये भाई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है, आप इसमें कितना भी कुछ भी बोलते रहो। ये डायरेक्टर भाई जो है ना, ये मास विथ क्लास लेके आया है इस बार, देख लेना ये फाड़ देगी भाई। सो टेंशन ना लो, ये कोई, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई गलती है बॉबी देओल को ज़्यादा ना दिखाना। ये मेरा ओपिनियन मैंने दिया, क्योंकि भाई उनको वो सीक्रेट रखना है, वो कैरेक्टर को वैसा ही रखना था उनको। तो वो सही भी तो है ना यार, क्यों फोड़ देंगे वो पूरा का पूरा बहुत सा सीक्रेट। तो मुझे लगता है कि, और उसके कैरेक्टर को लेके ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है अभी भी, इंट्रोडक्शन तक नहीं दिया है उसके कैरेक्टर का, तो आप समझो कि देयर इज़ समथिंग। ओके, शेयर करना वीडियो।